क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल मैंने रीजनिंग में घन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज हम इसको सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। घन क्या होता है? घन एक क्यूब आकार का होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि डाइस में मैंने सब कुछ बताया था कि ये फलक है और ये कितने फलक होते हैं, कितने क्या होते हैं। इसमें घन में वही चीज़ है, बस ये चीज़ें हम आपको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इसमें क्या है, घन के ये जैसे ये है, इसमें ये तुम्हारे 12 कोरे होते हैं, 6 कोने होते, ये 8 कोने होते हैं, ये 8 कोने होते हैं और 6 फलक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने उस दिन बता दी थी। लंबाई बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है, क्योंकि घन में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, इसलिए घन को 3D बोला जाता है। 3D मतलब होता है एक्स वाई जेड, मतलब कि ये एक्स वाई और जेड। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें ये घन को मैंने कटिंग करके दिखाई है, ये घन है और इस घन में कटिंग की है। सबसे पहले क्या दिया है, ये साइड दी, फिर मिडिल दिया, फिर साइड दिया, फिर मिडिल, फिर सेंटर, फिर मिडिल, फिर साइड, फिर मिडिल, फिर साइड। तो मतलब क्या होता है कि दो तरफ साइड, तो बीच में मिडिल, फिर सेंटर, इस तरह से होता है। ये दिया हुआ है सी सेंटर या मिडिल या साइड। अब इसके बाद आते हैं कि नंबर 1, घनों की कुल संख्या n बराबर n क्यू होती है। दूसरे, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या c बराबर होता है n-2 होल स्क्वायर इंटू 6 होता है। इसी प्रकार तीसरे, दो सतह रंगीन घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या बराबर m बराबर n-2 इंटू 12 होता है। 4, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या बराबर s बराबर 8 होता है। और पांचवा, बिना रंगीन सतह रंगहीन अंत केंद्रीय घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब होता है। और ये टोटल ऑफ कटिंग नंबर होती है, जिसमें 3 कोष्टक n-1 होता है। अब इसमें क्या होता है कि इस घन में जो मेन है कि इसमें सवाल कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं, वो मैंने दिखाया है कि कैसे घन में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जैसे ये दिया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। यदि विभाजन से पूर्व घन को लाल रंग के रंगा गया हो तो बताइए कितने छोटे घन ऐसे होंगे। मतलब ये कहा गया है कि कोई एक बड़ा घन लिया गया है और उस बड़े घन में उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और उसकी हमने एक सेंटीमीटर काटे उस घन को, तो कितने घन बनेंगे पहले ये बताना है। तो अब ये क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन के फार्मूले हैं जो कि अब इसमें पुटअप होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मूला, घनों की कुल संख्या बराबर n बराबर n क्यू होती है। तो हम इसके घनों की कुल संख्या निकालते हैं। घनों की कुल संख्या बराबर होता है n बराबर n क्यू होती है। तो अब हमें n कैसे पता चलेगा? n पता चलेगा कि बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा, तो ये हमें n पता चल जाए। अतः इसमें बड़े घन की भुजा क्या दिया है? 6 दिया है। जब ये 6 दिया है और ये छोटे घन की 1 सेंटीमीटर दिया है तो 6/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब हमें फार्मूला दिया था n बराबर n क्यूब, तो ये फार्मूला है, तो इसमें हमें 6 की वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 216। कैसे? 6 इंटू 6 इंटू 6, 17 36 और 6 16, तो ये 216 हो जाएगा। इस तरह से ये निकाला गया। पहला क्वेश्चन पहले फार्मूला से सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ। रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला ये बताया हमने, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लगाना है, एक सतह के रंगीन घनों की संख्या C क्या है? सेंटर। सेंटर क्या होता है? एक ही होता है, हर एक का बीच का सेंटर होता है, वो एक ही होता है। उसका फार्मूला ये C बराबर n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। तो n हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली थी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से हमारी 6 वैल्यू आई थी और 6 वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो 6 - 2 होल स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा।
तो c बराबर 4 स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, तो c बराबर 16 इंटू 6 मतलब 96 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें दो सतह की क्वेश्चन 3 में निकालना। क्वेश्चन 3, दो सतह रंगीन घनों की संख्या या मध्य घनों की संख्या। मध्य कितने होते हैं? दो ही होते हैं, जैसे ये मध्य और ये, तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या या मध्य घनों की संख्या क्या होगी? n बराबर n-2 इंटू 12 होगा। तो n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल चुके हैं कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और बड़े घन की भुजा क्या थी? 6 थी, यहाँ रख दी थी, 1 थी यहाँ रख दी, ये 6 सेंटीमीटर निकल के आया था, तो ये 6 सेंटीमीटर n लिखा हुआ है। अब ये 6 यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, n की वैल्यू, तो 6 - 2 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? m बराबर 4 इंटू 12 मतलब 48 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 का 3 सतह रंगीन घनों की संख्या शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी? तो शीर्ष घनों की संख्या हमें पता होनी चाहिए कि हर एक ये कोने 8 होते हैं, 4 ये और 4 ये, तो ये कोने कितने होते हैं? 8, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या शीर्ष घनों की संख्या 8 हो जाएगी। कैसे? जैसे ये है कोना, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये। अब इसमें क्या है कि एक कोना ये, एक कोना ये, फिर एक कोना ये, और ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब क्या होगा? इसमें जो भी होंगे रंगीन घनों पूरे 8 होंगे, तो ये शीर्ष घनों के 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद साइड की, अब 5वां क्वेश्चन में आते हैं रंगहीन घनों की संख्या, जो मतलब रंगे ना हो, बिना रंगे हो, तो उनको क्या बोलते हैं कि रंगहीन घनों की संख्या। तो n-2 होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हमने 6 वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो ये 6 वैल्यू आई थी, 6 वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 6 - 2 का होल क्यूब, तो 6 - 2 होल क्यूब, तो 4 क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। तो रंगीन घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 6 क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ कटिंग, कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कटिंग है। तो हमने फिर वही करना है, n की वैल्यू हमें पता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 6 दी है, छोटे घन की 1 दी है, तो 6 बटे 1 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे, तो 6 - 1 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 कोष्टक 6 - 1, और ये कम हो जाएगा, तो इसमें 3 इंटू 5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 15 है। इस प्रकार से आज से ये घन समाप्त होता है, और घन के हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, और जो भी ना है वो कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। इसके बाद अब हम घना पढ़ेंगे। नमस्कार।